सुस्वागतम छात्रों। आज हम 8वीं कक्षा हिंदी सुलभ भारती इस पाठ्य पुस्तक से जो हमारा तीसरा पाठ है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो शेष रह गया भाग है, उसको हम देखेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने इस पाठ के बारे में लेखक का परिचय देखा था। उसके बाद नाखूनों को किस तरह से सजाया जाता है यह देखा था। उसके बाद गद्य संबंधी में प्रस्तुत वैचारिक निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद जी ने पशुता का चिन्ह किसको माना है, उसके साथ साथ बुराइयों का प्रतीक किसको माना है, आदि सारी घटनाओं का वर्णन हमने इसके पहले वीडियो में किया गया है। तो छात्रों, आज हम जो शेष रह गया हुआ पाठ है उसको हम देखेंगे। तो चलो छात्रों, वह देखते हैं। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है और उसमें संयम है, दूसरे सुख दुख के प्रति समवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है। वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत है। इस वर्णन के बारे में अगर देखेंगे तो लेखक ने क्या किया है कि हमारे सामने जो मनुष्य के विविध गुण हैं उस गुणों को दर्शाया गया है। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो उसमें उन्होंने क्या किया है कि व्यक्ति के पास संयम होना बहुत जरूरी है और संयम के बिना व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए संयम यानी छात्रों नियंत्रण। उसके साथ साथ उन्होंने क्या कहा है कि दूसरे के प्रति सुख दुख के प्रति समवेदना होनी चाहिए। समवेदना यानी क्या? सहानुभूति। तो दूसरे व्यक्ति के सुख और दुख में हमें शामिल होना चाहिए, उसके प्रति हमें सहानुभूति होनी चाहिए और श्रद्धा भी होनी चाहिए। श्रद्धा यानी विश्वास। आज यह एक विश्वास जो है, इस विश्वास को हमें बनाए रखने की बहुत ज़रूरत है। उसके साथ साथ तप है, उसके साथ त्याग भी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। यानी झगड़ा करना, टंटा करना यानी क्या? लड़ाई करना, यह उसका आदर्श नहीं है। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है। ठीक है, गुस्सा आता है तो गुस्से पर नियंत्रण करना हमारा खुद का काम है, नहीं तो गुस्सा कहाँ से कहाँ ले जाएगा यह हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए इस अविवेकी को हमें क्या करना चाहिए? मूर्खता को गलत मानता है। यानी जो झूठा व्यवहार है, असत्याचरण यानी क्या? जो वचन, मन एवं शरीर से किए गए जो वचन है, यानी झूठा जो व्यवहार है, वह क्या है? गलत माना जा सकता है। क्योंकि आप किसी को अगर वचन देते हैं तो उसको निभाना बहुत ज़रूरी है। आगे क्या कहा है कि ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। मुझे तो लगता है ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन लेखक कहते हैं कि ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। छात्रों, बिल्कुल भी ऐसा कभी दिन नहीं आएगा, क्योंकि प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार जड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ जड़ गई। यानी अगर मनुष्य किसी अंग का उपयोग नहीं करता तो वह अंग अपने आप क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है, यानी गायब हो जाता है। जिस तरह से अश्मयुगीन से लेकर आज तक मनुष्य का विकास हम देखते आ रहे हैं, तो उसमें क्या है? पहले वन मनुष्य को पूंछ थी, लेकिन आज के मानव को आपको पूंछ नज़र नहीं
आती है वो क्या हो गई है, लुप्त हो गई है, क्योंकि उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। यानी यहाँ पर हमने देखा है कि पशुता क्या है, नाखून बढ़ने का पशुता का चिन्ह माना गया है, बराबर ना। तो उसी प्रकार अगर किसी अंग को जड़ जाएंगे तो पशुता भी लुप्त हो जाएगी। उसके बाद शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। यानी जो जान लेने के लिए अस्त्रों का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, भी बंद हो जाएगा मनुष्य के द्वारा। इसलिए नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है। देखिए नाखून बढ़ना यह क्या है, मनुष्य के भीतर की एक पशुता की निशानी मानी जाती है। इसलिए नाखून बढ़ेंगे तो उसको हम फिर काटेंगे, नाखून बढ़ेंगे काटेंगे, क्योंकि उसे नहीं बढ़ने देना यह मनुष्य की क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण इच्छा है और उसका एक अपना आदर्श भी माना गया है। इसलिए छात्रों यहाँ पर अगर देखेंगे तो पूरी तरह से मनुष्य की इच्छा कौन सी है, वह नाखून न बढ़ने की महत्वपूर्ण इच्छा है। अगर नाखून बढ़ते हैं तो वह क्या करता है, उसको काटने का प्रयास करता है। यही उसका क्या है, इस अर्थ में आदर्श माना गया है। आगे कहते हैं मनुष्य में जो घृणा है, यानी घृणा यानी क्या, नफरत एक दूसरे के प्रति, जिस तरह की नफरत होती है जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, किसी ने भी नहीं सिखाई जाती। नफरत करना किसी ने सीख लिया है क्या, नफरत किस तरह से करते हैं, बिल्कुल भी नहीं, वह अपने आप आ जाती है। वह पशुत्व का द्योतक है। द्योतक यानी क्या, प्रतीक। तो वह पशुता का क्या है, प्रतीक है। अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावनाओं का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो मनोभाव यानी विचार करने की गौरवशाली परंपरा जो है वह यहाँ पर क्या की है, सूचित की हुई नज़र आती है। इसलिए जो अपने विचारों को संयत रखता है और दूसरे के प्रति मनोभावनाओं का आदर करता है, यानी दूसरे के भावनाओं का, मनों का आदर अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तु ये मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। यानी छात्रों यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो गौरव है वो गौरव कौन सा है, मनुष्य की वस्तुएं और अभ्यास और तप से प्राप्त की हुई सूची, यही मनुष्य का गौरव है। लेकिन ये किसको जानना है, बच्चों को जानना है। लेखक आगे क्या कहते हैं, मनुष्य की चरितार्थक प्रेम में, मैत्री में, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए विशेष भाव से दे देने में है। तो देखिए जो मनुष्य का प्रेम है छात्रों, वह एक दूसरे के प्रति होना चाहिए। उसके साथ साथ जो त्याग है, एक दूसरे के प्रति त्याग करने वाली भावना होनी चाहिए। किसी का अच्छा हो तो खुद के कुछ विचारों को त्याग देना मनुष्य का स्वधर्म है। अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। निशेष यानी क्या, कि सब कुछ समाप्त हो जाना, यानी सब लोगों का अच्छा मंगल, यानी अच्छा होने के लिए कुछ भावनाओं को क्या देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। तभी नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहज वृत्ति का परिणाम है। यानी यहाँ पर अगर देखेंगे तो लोगों के कल्याण के लिए खुद के विचारों को प्रकट न करते हुए लोगों का कल्याण प्रतीत होना और लोगों का कल्याण होना, यही भावना मनुष्य के मन में आज भी आपको दिखाई देती है। इसलिए जो सब कुछ समाप्त होने के बाद नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थक की ओर ले जाती है। यानी छात्रों यहाँ पर अगर देखेंगे तो हम जो स्वयं को निश्चित करते हुए, स्वनिर्धारित
स्वयं को निश्चित करते हुए जो स्वयं पर लगाए हुए बंधनों का जो फल है उसे क्या करते हैं, चरितार्थक की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। इसलिए छात्रों, नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ने दो, मनुष्य उन्हें बढ़ने की नहीं देगा। इसलिए नाखूनों को बढ़ते समय आपको सिर्फ यही ध्यान देना चाहिए कि नाखून कितने बड़े होने चाहिए, यह काटना बहुत जरूरी है। इसलिए लेखक अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ने दे, कोई यहाँ पर आपत्ति नहीं आने वाली है। सिर्फ उसको क्या करना चाहिए, समय समय पर काटना बहुत ज़रूरी है। यही मनुष्य उन्हें क्या करता है, बढ़ने नहीं देता। तो इस तरह से छात्रों, हमने नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ्यक्रम के माध्यम से जो संदेश दिया है कि प्रस्तुत निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्वारा लिखित जो निबंध है उसमें एक ऐसा बेटी ने अपने पिता से किया हुआ सवाल और उस सवाल का दिया हुआ जवाब बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए लेखक के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था, इसलिए वह सोचते सोचते विवश हो गए और उन्होंने अंतिम यह निष्कर्ष निकाला कि आदि मानव को अपनी रक्षा के लिए बड़े नाखूनों की आवश्यकता थी, लेकिन आज नाखूनों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पहले वन मानुष में यानी वन में रहने वाला जो आदि मानव था तो वह जंगलों में रहता था। आज इसलिए आज मानव सभ्यता से बहुत विकास किया है, इसलिए आज वो क्या कर रहा है, नाखून काटता है। उसी प्रकार हमें बुरी आदतों को और बुरे विचारों को भी क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। इसलिए हम इस तरह का कार्य करेंगे तो नाखून हम खुद के बढ़ने नहीं देते। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।